हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यश राज क्लास से अपने यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के सामने 10th क्लास का जो बिहार बोर्ड का जो है सेटअप एग्ज़ाम जो है, इसका मैं मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं। हो सकता है तो वीडियो बड़ा होगा, तो वीडियो को आप 2 भाग में भी बांट सकते हैं। अगर पूरा क्वेश्चन अगर इसमें शामिल हो जाता है आंसर उत्तर साथ, तो आप पूरा इसी में आप देख लेंगे। चलिए आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका सीरीज है, सेम आपका इसी प्रकार से एग्जाम हॉल में भी पूछा जाएगा। जिस तरह से क्वेश्चन का पूरा सीरीज बनाया गया है, कोड बनाया गया है, सेट बनाया गया है, इस तरह से जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो सीरियल नंबर होता है वहाँ भी आप इसी तरह से मिलेगा। सेम उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन का जो पर होगा बैकग्राउंड जिसको बोलते हैं, वो आपको इसी तरह से आपको मिलेगा। पूरा फॉर्मेट आपको जो कहा जाए पूरा इसी तरह से रहेगा। इस सेटअप एग्जामिनेशन है 2020 का, जो आप 2021 में देना है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है। यदि ए बराबर जो दिया गया है 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3, अब बी बराबर दिया है आपको कि 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, तो अब ए बी के मासा बताना है। मासा, तो मासा ज्ञात करना, तो आपको एक फार्मूला दिया गया, दो संख्या का गुणनफल जो होता है वो आपको क्या होता है, दोनों संख्या का लासा गुने मासा। लेकिन छोड़िए, आपका ए और बी दो संख्या दिया गया है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे इस पर हम लोग गौर करेंगे। चलिए इसको क्या करेंगे हम कि जो ए बराबर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन आप देख लीजिए, लेकिन हम बना लेंगे पहले तब देखेंगे कि अगर ए बी के मासा ज्ञात करना है 3 के पावर 4 है, तो ए बराबर आप लिख सकते हैं 3 3 के बार लिखिएगा आप 4 बार लिखेंगे, 3 3 के बार लिखेंगे 4 बार। अब 5 के पावर 3 है तो 5 गुने के बार लिखेंगे हम लोग 3 बार लिखेंगे। अब बी बराबर, तो बी बराबर क्या लिखते हैं, 3 गुने 3 2 को लिखते हैं, और 5 गुने 5 2 को लिखते हैं। अब देखिए तो दोनों में शामिल मासा निकालते हैं इस तरह से। अब भाज्य गुणनखंड भी जो है ई टकरा, 5 यहाँ से यहाँ टकरा, 1 5 1 5, यहाँ 2 को 3 3, तो 3 3 कितना हो गया 9। अब 5 5 2 को, तो 5 5 25, जब गुना कीजिएगा तो 9 5 45 के 5 हाथ में 4, और 9 दूना 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22। यानी आंसर जो आपको आ रहा है 222, यानी पहला का करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, आपको ए हुआ। पहला कौन आंसर हुआ, 222 आया, तो आपको कौन हो गया आंसर, ए हुआ। वीडियो तो बड़ा होगा क्योंकि हम डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहे, आपका सॉल्व करके साबित करके हम ऑप्शन को टकराया दे रहे हैं। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 0.43 इस तरह से लिखा हुआ है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, लेकिन नीचे जो होता है ना क्यू का मान, नीचे जो होगा क्यू का मान वो नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर नहीं होगा। तो आप इसको आराम से आप दशमलव हटा दीजिए, आराम से हटाते होंगे। आप हटाते हो तो क्या करते होंगे कि दशमलव हटाना है, दशमलव क्या करते हैं आप, ऊपर अगर दशमलव हटा देना है तो आप करते होंगे पूरी की पूरी 43 लिखिएगा, और दशमलव है के लिए 1 लिखिएगा, दशमलव के बाद जितना अंक है तेगो 0 बैठाइएगा, तो आपको डबल 0 यानी 43/100 हो जाएगा। अगर कटने वाला होता तो कटता और छोटा टकराया जाता, लेकिन आपको नहीं कट रहा है, दोनों में से कोई नहीं, नीचे ऊपर कोई नहीं, तो इस दोनों में दोनों कटना चाहिए ना, एक भी नहीं कटना चाहिए, दोनों कटना चाहिए। तो आपको तुरंत इसका दूसरा का भी आंसर जो सामने आपको दिखाई दे रहा है 43/100, तो करेक्ट आंसर दूसरा का भी आपको हो गया 43/100। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते। तीसरा क्वेश्चन कहता है माफ कीजिएगा, चतुर्भुज के चारों कोण का जोगफल। तो याद रखिएगा, अब चारों कोण का जोगफल दिया यहाँ पूछा, आपको अर्धवृत्त के भी पूछ सकता है, त्रिभुज के पूछ सकता है, पूरा वृत्त के भी पूछ सकता है। तो चतुर्भुज के चारों कोण को जोगफल, अगर चारों कोण के इसे चतुर्भुज बनाइएगा तो चारों तरफ से वृत्त ही बन जाता है। तो चारों चतुर्भुज का कोण का जोगफल होता है 360, यानी सही आंसर आपको हो जाएगा तीसरा के
सी हो जाएगा। या वृत्त के पूछेगा तो वृत्त का कितना होता है अंश पूरा 360, आधा वृत्त के पूछेगा तो 180 होगा। तो ये बात आपको याद रखना है, वृत्त में अर्धवृत्त के और चतुर्भुज का त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल 180 होता है। तो तीसरा को सही जो जवाब निकला, चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल वो आपको 360 हुआ, करेक्ट आंसर। अब 4 क्वेश्चन जो कह रहा है, आप देखिए 4 क्वेश्चन क्या कहता है, 11/80 का दशमलव प्रसार बताना है कि कैसा होगा। तो देखिए अंश के नहीं बल्कि हम हर को जब गुणनखंड निकालेंगे इससे मालूम चलेगा। 2 से लगा लिएगा तो 40 और 2 से लगाइएगा तो 20, 2 से लगाइएगा तो कितना जाएगा 10, यानी फिर 5। यानी आपको बताया भी गया होगा कि किसी भी संख्या को हर के पावर अगर 2 के पावर आता है और 5 के पावर आ जाता है तो आपको शांत होगा, या सिर्फ 2 के पावर या चाहे सिर्फ 5 के पावर भी रहेगा तो शांत होगा, यानी शांत होगा। तो यानी 11/80 का दशमलव प्रसार जो होगा वो आपको क्या होगा, शांत होगा। या दोनों में से कोई एक आवे या दोनों आवे, लेकिन एक में कोई अगर आ जाता है 3 के पावर 7 के पावर है ना 8, इस तरह से मतलब 2 और 5 का एक्स्ट्रा अगर कोई आ जाता है अलावा तो आपको अशांत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या होगी, आपको दशमलव प्रसार इसको जो हो जाएगा आपको शांत होगा। चौथा का आपका एक करेक्ट आंसर हो गया। अब 5 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 क्वेश्चन क्या कहता है, तो 5 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। यानी सीधी बात है कि जो कटता नहीं अपने आप से 1 से कटेगा। देखिए 91 जो है कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, 13 से 91 कट जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर आप देखिए पकड़ा गया, बी हो गया। 41 जो है स्वयं जो है 1 से कटेगा, यानी अभाज्य संख्या 1 या स्वयं से कटेगा। सीधा बात है कि 1 से कटेगा, स्वयं से तो कोई भी संख्या कटता है तो 1 से कटता है, यानी सीधा 1 बोलिए या स्वयं बोलिए दोनों मिला के एक ही बात होता है। यानी अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो 1 से यानी या स्वयं से अपने आप से कटती है, उससे अभाज्य संख्या कहती है। तो 41 इसमें करेक्ट आंसर होगा। पांचवा कौन हो गया आपको 41। 121 जो है आपको 11 से भी कटेगा, है ना, तो इस तरह से। और 121 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 50 से भी कटेगा। तो इस तरह से आपको बी आंसर करेक्ट हो गया। पांचवा कौन हो गया आपको बी हो गया। अब छठा क्वेश्चन देख, छठा क्वेश्चन कह रहा है आपको कि बहुपद 8x + 14 का शून्य। तो 8x + 14 का शून्य ज्ञात करना है, तब इसको x का सीधा बात मान निकालना है। तो 8x 14 इक्वल अगर 0 लीजिएगा तो पाला से जाकर 14 में कहा जाएगा -14, और x का मान निकालिएगा डायरेक्ट, तो 8 ने गुना करेगा तो -14 में क्या करेगा भाग, यानी इस तरह से निकलेगा, माइनस हो जाएगा 14 ने, और x का मान निकालिएगा तो -14 बटा क्या हो जाएगा 8। अगर 2 से काटिएगा तो 7 बना, 2 से कटेगा तो 4, -4 बटा 7 इसको आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देखना है कि -4 बटा 7, -7/4 माफ़ कीजिएगा, तो ये आपको बी आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा बी, क्योंकि पहला जाकर -14 हो गया था और नीचे कन भाग गया था, तो 8 से 2 से काटा था, ये 7 बार और नीचे काटा था 4 में, यानी छठा का जो करेक्ट आंसर कौन हो गया आपको बी हो गया। छठा कौन हो गया बी। अब 7 क्वेश्चन, अब 7 क्वेश्चन जो कह रहा है आपको 128/168 का सरलतम रूप। देखिए सरलतम रूप जो होता है ना छोटा, यानी 128 और 168 का सरलतम रूप कौन होगा। तो आप ऐसा कीजिए, इसको नीचे ऊपर दोनों को काटिए और सबसे छोटा रूप क्या होता है। देखिए 2 से अगर काटेंगे 2 छक्का 12 ऊपर हो जाएगा, और 8 कटेगा तो 2 चौके 8, नीचे जब काटिएगा तो 2 8 16, 2 चौके 8, फिर भी कट रहा है 2 3 6 और 2 दूना 4, फिर नीचे भी कट रहा है 2 चौकी 8 और 2 एकम 2। तो ध्यान लगाइए, और कटेगा, माफ़ कीजिएगा 2 एकम 2, सही कटा है कि नहीं कटा, एक बार फिर से हम ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो हम अगर काटेंगे 2 छक्का 12 ऊपर हो गया और 2 चौके 8 कट गया, नीचे अगर काटेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा और 2 चौके 8, अभी भी छोटा है करना पड़ेगा, 2 3 6 और 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 16 से काटे 16 दूना 32, दूसरे ये आपको 21 में, यानी सही जवाब कौन हो गया। तो सांतवा का जो आ गया 16/21, यानी करेक्ट जो आंसर आ रहा है आपको बी आ रहा है। 7 का कौन आंसर हो रहा है, तो 7 को हो जा रहा है आपको बी। ये आपको सरलतम रूप हो गया 16/21, इसको बाद छोटा हो और नहीं रहा है। तब चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर चल,
तो देखिए 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और जो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो देखिए √49 जो है इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आपको फ्रेश निकल जाएगा 7। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा 4। ये भी परिमेय संख्या आ जाएगा। और √4 का निकालिएगा तो √4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो आप परिमेय चुनना है, तीनों तक अभी तक हम देखें तो परिमेय हो गया। तो आप परिमेय जो हो गया वो कौन हो गया, डी, क्योंकि √5 जो है इसका नहीं मान होता है, वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए रूट मान निकलेगा। लेकिन यहाँ पर कहा है p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, यानी √5 जो हो गया 8 का बी, माफ कीजिए 8 का डी जो हो गया आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, डी। 8वां को हो जाएगा आपको डी। अब चलते हैं 9 क्वेश्चन। 9वां, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण ढूंढना है, तो अब द्विघात समीकरण इसमें कौन हो जाएगा, तो आप इसमें फार्मूला के मुताबिक इसमें हल किया जाएगा। द्विघात समीकरण के सूत्र याद होगा तो उसमें चलेंगे। a+b का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा और 3 ने गुना कीजिएगा, जा तो एक तरफ भी जा तो एक तरफ करिएगा। तो हमारे नज़र से अगर x कीजिएगा तो आपको हो जाएगा x² और 1 हो जाएगा और प्लस में 2x हो जाएगा, इधर का हो जाएगा लेफ्ट साइड का, उधर गुना कीजिएगा 3x + 1, जो 1 से तो 1 कट जाएगा तो आपको 3x² हो जाएगा और +2 प्लस n के माइनस n = 0, x², 3 x में से x = 0, यानी x² आपको x आ जाएगा आपको a का। और b के अगर करिएगा तो b के करने के बाद आपको क्या हो जा रहा है, रूट है x² c, इसको कीजिएगा तो ये आपको a³ - bq का फार्मूला पर टूटेगा। तो आप सही तरह से द्विघात समीकरण का सूत्र जो होता है तो क्या होता है, ये एक मिनट थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है a² bx + c = क्या होना चाहिए 0। तो सही आपको निकल के आएगा, आपका डी से निकल के आएगा। प्लस में है माइनस में है तो माइनस वाला का होल स्क्वायर कीजिएगा तो निकल के आपको, एक मिनट, ये भी नहीं आएगा। सही आंसर आपको निकल के आया है भी है तो वो आपको कौन आया, ए ही ए आया है। सही ऑप्शन आंसर कौन हो जाएगा, ए। 9वां कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखे तो परिमेय संख्या, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 तो होवे करता है, तो यहीं पर निकल गया परिमेय संख्या। 10 का वर्गमूल नहीं होता, 100 का होता है, लेकिन यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर जो कहा जाए नीचे माफ कीजिएगा √10 होगा, नीचे 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। अब कभी भी स्थिति में अगर परिमेय व परिमेय मिलता है, कभी भी स्थिति में परिमेय या परिमेय मिलता है, जोड़ में घटाव में, जोड़ मिले घटाव मिले गुना मिले भागा मिले तो उसका पूरा रिजल्ट जो है ना अपरिमेय होता है। इसलिए 10 का जो आपको आ गया परिमेय संख्या पूछा था तो ये आपको करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर आप जान रहे हैं, आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप हमारे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो किसी प्रकार के तो आप हमसे कीजिए। चलिए थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, 11 क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 क्वेश्चन एक, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद जिसके शून्यक आपको 5 और -3 है। तो ये तो हल करने पड़ेगा है ना, अगर ये हल करने पड़ेगा 5 और -3 है तो आप सीधा बात है तो हल करके भी निकाल सकते हैं, इसको अल्फा बीटा मान के द्विघात निकाल सकते हैं, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। जो फार्मूला होता है x² क्या होता है, अल्फा + बीटा में x गुना करता है और अल्फा × बीटा, तो नीचे होगा 5 दिन कितना बीच में हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा 5 दिन कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अब देखने पड़ेगा जोड़ने घटाने के बाद बीचला गुना करने के बाद ई, तो उसको मुताबिक भी हल कर सकते हैं। तो अब हम इसको देखिए कि शून्यक हमको लाना है, तो अब एक चीज़ और है कि 5 रख के देखिए कि एकरा में 0 होता है तो भी हो जाएगा शून्यक। तो x की जगह पर 5 रखिए तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 5 रखिए तो 5 कितना हो जाएगा 10, और ये आपको क्या हो जाएगा 15। तो जोड़िएगा तो ये 15 10 25 माइनस घर 0 आ जाएगा। चलिए तो इसमें हो गया, तो 3 भी रखने देखना पड़ेगा आपको, दोनों शून्य साबित होना चाहिए। तो -3 रखिएगा तो कितना होगा 3 3 9, अच्छा सही बात, और 3 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, अब माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 6, अब इन्हें हो जाएगा 15, तो
15 में 6 जाएगा तो माफ़ कीजिएगा 15 में 6 जाएगा तो 9, यानी सही आंसर आपको यही साबित हो गया, तुरंत निकल गया आपको, ए हो गया कि दोनों शून्य रख रहे हैं, माफ़ कीजिएगा दोनों शून्य इसमें रख रहे हैं तो पूरा पूरा मान के आ जा रहा है 0, यानी आपको जो हो जाएगा समीकरण जो निकलेगा इसमें से आपको 11 का, वो इसके से मुताबिक आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 जो है इसका द्विघात बहुपद है, क्योंकि उस पर रखने पर 5 और -3 दोनों स्थिति का शून्य आ जा रहा है, इसलिए शून्य हो गया। चलिए आगे चलते हैं 12 क्वेश्चन। देखिए 12 क्वेश्चन जो कह रहा है, निम्न में कौन 3x माइनस वाई इक्वल 0 3x प्लस 5 इक्वल 36 का हल है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत तगड़ा दे दिया है, तो का हल है यानी x और y का मान ज्ञात करना है। तो वीडियो 12 तो हो रहा है, तो 12 ही क्वेश्चन पर रोकेंगे इसको पहले की बता के। चलिए पहला समीकरण मान लेते 3x माइनस वाई इक्वल क्या मानिएगा 0। सेकेंड जो है 3x प्लस 5 इक्वल क्या हो जाएगा 36। अगर विलोपन विधि से हल कीजिएगा तो इसमें क्या गुना करेगा, पहला में हमको 5 से गुना करने को वाई के छिपाएंगे तो 5 दिए कितना हो जाएगा आपको 15, और यहाँ का 5y और का जो 5 0 0 जो तो y से y तो पूरा कट जाएगा ही, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर माफ 3 5 15 x है, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x, और यहाँ कट गया, और ये आपको कितना था इक्वल में आपको 36 था, तो माइनस में 36 जो चिन्ह चेंज करेंगे तो ना आप देखिएगा कि 15 में से घटेगा ना, तो 15 में से घटेगा तो 15 में से घटेगा आपको 3, तो कितना बचेगा 12 12 3 36, माइनस में आपको 3 आ जाएगा, यानी x का मान आ गया -3, x का मान आ गया -3 आया, x का मान आया -3, x का मान आया -3। इसमें दिया नहीं है, एक बार देखिएगा फिर से ट्राई कर लेते हैं, गलती कहीं तो नहीं हुआ, वीडियो तो बड़ा हो रहा है उसे घड़वाइए मत। 3x माइनस वाई इक्वल 0 था, और सेकेंड जो था 3x प्लस 5 इक्वल 36 था। विलोपन विधि से हल करेंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे, इसमें कुछ से नहीं गुना, 5 गुना 5 ये हो जाएगा 15x, ये 5y, ये पूरा 0, ये आपको यही हो जाएगा 3x 5y और क्या हो जाएगा 36, प्लस माइनस काट गया तो चिन्ह कलर चेंज करेंगे। अब 15 3 कितना हो जाएगा 18, जुट नहीं गया, चिन्ह चेंज करेंगे 18x बराबर 36, 18 में गुना करेगा 36 भाग करेगा तो x का मान कितना निकल आएगा 2, ये सही हुआ। तो x का मान तो 2 आ गया, तो 2 देखिए कहाँ है, तो देखिए ना दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है हमको, x का मान a में 2 है, तो यही वाला आंसर न होगा, क्योंकि x का मान आपको इसमें है ही नहीं 2, तो 12 कौन होगा आंसर आपको ये हो गया करेक्ट। चलिए वीडियो 12 हो रहा है, इसका पार्ट दूसरा जरूर देख लीजिएगा, आपको 13 क्वेश्चन से हो सकता तो आते लघु भी उसमें हम बता देंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।